गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में हमास को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। जिस नेतन्याहू ने, इजराइल ने कुछ महीनों पहले यह दावा करके दुनिया को बताने की कोशिश की कि हमने हमास को खत्म कर दिया है, लेकिन यह दावा पूरी तरीके से फर्जी साबित हो रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के पास अब हमारे से मुकाबला करने की ताकत नहीं बची है, लेकिन हमास अभी भी गाजा के अंदर ताकत के साथ इजरायली सेना का मुकाबला कर रहा है। उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। कल फिर इजराइल के कई मरकबा टैंक्स और इजरायली सेना के कई जवानों को हमास ने निपटा दिया। आगे ये पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इसकी सैटेलाइट एक और इमेज सामने आई है। जिस तरीके से इजराइल के ऊपर ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें फेंककर हमला किया था, इसमें भारी नुकसान की बात कही जा रही थी, लेकिन इजराइल ने इसको डिनाई किया था। लेकिन अब एक और नई सैटेलाइट तस्वीर में यह खुलासा हुआ है कि इजराइल के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा और कई फाइटर जेट्स भी इसमें नष्ट हुए हैं। आगे ये इमेज भी आपको दिखाएंगे। सऊदी ने बड़ा ऐलान कर दिया, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर लेबनान से भी बड़ी खबर आ रही है। लेबनान के अंदर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई नेतन्याहू जो दावा कर रहे थे कि इजराइल के सामने हमास अब लड़ने की क्षमता खो चुका है, वाकई उसमें किसी तरीके की सच्चाई थी? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। हमास की तरफ से इस वीडियो को रिलीज किया गया है, जिसमें हमास ने यह दावा किया है कि उसने अपने एक हमले में इजरायली सेना के कई जवानों समेत कई मरकबा टैंक्स को टारगेट पर लिया है और इसमें इजरायली सेना के 2 से ज्यादा जवान जो है वो खत्म हो गए हैं। और उसका वीडियो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह जबालिया में इजराइल की तरफ से जो सेना वहां पर हमास के ऊपर हमले करने की तैयारी कर रही थी, उसके ऊपर हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई का है। आप देख सकते हैं वो हमास जिसकी ताकत खत्म करने का दावा इजराइल ने कुछ महीनों पहले ही कर दिया था, वो अभी भी एक्टिवली काम कर रहा है और इजरायली सेना के करोड़ों रुपए के मरकबा टैंक्स को धुआं धुआं कर दे रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि नेतन्याहू ने जो दुनिया को बताने की कोशिश की कि अब हमने हमास को नेस्तनाबूद किया है, वो सरासर गलत था। उसमें किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं थी। आपको पता होगा, आज सुबह ही मैंने आपको खबर दी थी जिसमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि इजरायली सेना के कई जवानों समेत एक बड़े कमांडर को हमास ने खत्म कर दिया है। और उसके बाद यह दूसरा हमला जबालिया के अंदर ही हुआ है। जबालिया में वो कमांडर भी ढेर हुआ था, उसके बाद ये दूसरा हमला, इसमें भी कई जवान खत्म हुए। ये अपने आप में दर्शाता है कि सिनवार के जाने के बावजूद अभी भी हमास अपने दम पर इजराइल की नाक में दम करके बैठा हुआ है। अब मैं आपको दूसरी खबर देता हूं जो कि अपने आप में बहुत अहम है। आप सब जानते होंगे कि ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया और टू प्रॉमिस इसका नाम देते हुए ईरान ने कहा कि यह हमारी जवाबी कार्रवाई है हानिया और नसरल्लाह की कैजुअल्टी के बाद। जब ईरान ने हमला किया तब उसमें तमाम मीडिया चैनलों से खबरें आई कि इजराइल के कई एयरबेस, कई फाइटर जेट्स, कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन इजराइल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इजराइल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हां थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे एयरबेस को, हमारे फाइटर जेट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उसके बाद कई सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि इजराइल को इस हमले में नुकसान हुआ था, लेकिन उतना नहीं बताया जा रहा था जितना हुआ था असल में। लेकिन अब एक और सैटेलाइट इमेज सामने आई है जिसमें आप देखिए किस तरीके से इजरायली सेना के ठिकानों के साथ साथ उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। इवन यहां पर फोर्स समाचार एजेंसी एक सूचित स्रोत का हवाला देते हुए बताती है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 में कम से कम 35 इसराइली F-2 जेट जो फाइटर जेट है वो नष्ट हो गए हैं और 3 इजरायली एयरबेस को निशाना बनाने के लिए
इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलें एमाद, कद्र, खैबर शेकन और फतेहवन मिसाइलों ने जम करके इजराइल को नुकसान पहुंचाया था। अब आप बताइए, 57 टोटल इजराइल के पास फाइटर जेट्स है, उसमें से 35 को नुकसान पहुंचा। और करंट रिपोर्ट की खबर में आपको दिखा, जबकि इजराइल कह रहा है कि हमारा फाइटर जेट को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तमाम उन्हीं के दोस्त मुल्कों की मीडिया बता रही है कि इजराइल को नुकसान हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यह इजराइल लगातार छुपाता चला रहा है और अब इसका खुलासा लगभग हो चुका है। इसीलिए इजराइल को अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ी है और इजराइल अमेरिका के पैर हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए, हमको कुछ फाइटर जेट्स की भी जरूरत है, हमें कुछ और हथियारों की जरूरत है, क्योंकि ईरान के हमले में इजराइल का पूरा जो एक तरीके से मजबूत सुरक्षा कवच माने जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम था वो नष्ट हो चुका है। अब अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। कुछ दिन पहले, अभी परसों वाले दिन, हिजबुल्लाह की तरफ से 3 ड्रोन इजराइल के ऊपर फेंके गए, जिसमें एक ड्रोन नेतन्याहू के घर में जाकर के गिरा। उससे नेतन्याहू का एक आवास नष्ट हो गया, बाल बाल नेतन्याहू बचे उस हमले में। लेकिन इसको लेकर के अब एक और खुलासा हुआ है। ग्लोब आई न्यूज की खबर देखिए, हिजबुल्लाह द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद कैसरिया में नेतन्याहू का घर क्षतिग्रस्त हो गया था, यह पुष्टि हो गई है। जबकि इस खबर को भी इजराइल ने बाहर नहीं जाने दिया, सिर्फ यह बताया कि हां, घर के पास में आकर के ड्रोन स्टक हुआ है, लेकिन घर पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं, खुलासा हुआ कि नेतन्याहू के घर में जाकर के ड्रोन गिरा था। नेतन्याहू गनीमत रही कि उस आवास में मौजूद नहीं थे, वरना सब काम तमाम हो जाता। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, ईरान ने अब इजराइल को बड़ी धमकी दी। ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहा है और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। इजराइल का यह प्लान फिलहाल एक्सपोज भी हो गया था दुनिया के सामने, क्योंकि उसका जो पूरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, वो वायरल हो गए थे। उसमें तमाम जगहों के नाम मेंशन किए गए थे, जिसमें से न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं और रिफाइनरी वगैरह के पॉइंट्स हैं और कई मिलिट्री बेसिस भी ईरान के जो है इजरायली हमले के टारगेट पर थे। और अब जब प्लान का खुलासा हो गया है, तो भले ही इजराइल अपने प्लान को तब्दील कर दे, बदल दे, लेकिन यहां पर इस खुलासे के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को बड़ी धमकी दी गई है। क्या कहा गया है स्क्रीन पर आप देखिए, यदि इजराइल परमाणु सुविधाओं पर हमला करता है तो ईरान अपने परमाणु सिद्धांत को बदल देगा और बदले में इजराइल की परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर देगा। ईरान की सेना की तरफ से यह बात कही गई है, यानी ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि अगर आप हमारे परमाणु स्थानों पर टारगेट करेंगे तो हम हर हाल में आपको जवाब देंगे और आपके भी परमाणु ठिकानों को टारगेट करेंगे। उसके लिए हमें चाहे जो कुछ करना पड़े वो हम करने के लिए तैयार हैं। और आप जानते हैं, रूस, नॉर्थ कोरिया जैसे कई मुल्कों का ईरान को खुला समर्थन मिल गया है। इसके चलते अब ईरान की ताकत और भी ज्यादा हो गई है। इसीलिए अभी 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इजराइल की हिम्मत नहीं है कि ईरान के ऊपर हमला कर सके। एक और अपडेट सामने आ रही है, तो सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है फलस्तीन के फेवर में। क्या कहा स्क्रीन पर देखिए, सऊदी अरब ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से फलस्तीन को मान्यता यानी रिकॉग्नाइज करने के लिए तेजी से कदम उठाने का आह्वान किया है। सऊदी अरब का कहना है कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल कम्युनिटी को फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, क्योंकि अब और वक्त नहीं है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर मैं आप लोगों को दे दूं, लेबनान के अंदर इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि इजरायली हमले में लेबनानी सेना के 3 सैनिक खत्म हो गए। हिजबुल्लाह के नहीं, लेबनान की सेना अलग है, हिजबुल्लाह की सेना अलग है। तो लेबनान जो है उसकी सेना के 3 जवानों को इजराइल की सेना ने खत्म किया है, जिसके बाद यह मुकाबला और भीषण होने के आसार है, क्योंकि अगर लेबनान की सेना और हिजबुल्लाह की सेना एक साथ मिलकर अगर मुकाबला करेंगे तो इजराइल की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।